नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानू सर आपके लिए लेकर आया है आपका साप्ताहिक प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज जो ऐसी प्रॉब्लम है, करीब 1/3 भारत की जनसंख्या को डायबिटीज है और शायद इसका समाधान, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन अगर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बारे में जो बताया है, ये फेमस डाइटिशियन है जिनके बारे में आपने उनका नाम भी सुना होगा, और रुजुता दिवेकर। दोस्तों, रुजुता दिवेकर वही डाइटिशियन है जिन्होंने 108 किलो वजन था जूनियर अंबानी का, और उसका पूरा ख्याल रखा था उन्होंने, और उसके बाद उसने काफ़ी वजन कम भी किया था। उन्होंने कुछ सलाह दी है डायबिटीज के पेशेंट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को सुनेंगे और ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, जो रुजुता ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मधुमेह के रोगी जो होते हैं, जो डायबिटीज के रोगी होते हैं, उनको स्थानीय रूप से उगाए हुए फल खाने चाहिए, जो कि लोकल फल होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि केला, अंगूर, चीकू और आम। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि डायबिटीज में वेजी ऑयल की तुलना में सीड ऑयल को चुनें, यानी कि वेजिटेबल ऑयल मत लीजिएगा, आपको सीड ऑयल का चयन करना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि GHI और इसके लाभों के बारे में बात करने से वो कहती हैं कि मेरा ज़्यादा समय व्यतीत होता है, और उसी के हिसाब से वो कहती हैं कि रोज़ घी खाना चाहिए। घी मीन्स कि जो गाय का घी है वो बहुत उपयोगी होता है। तेल को आप अवॉइड कीजिएगा और गाय के घी को या रिफाइंड ऑयल को आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप गाय के घी का इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्त, उसके अलावा वो कहती है कि नारियल को भी आप शामिल कीजिए जब आप खाना खाते हैं। तो जैसे आप पोहा लेते हैं, आप खांडवी लेते हैं, इडली लेते हैं, तो इन सब में चटनी के हिसाब से, जैसे चटनी होती है, आपको नारियल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा होता है और ये आपके शुगर को कंट्रोल करता है। तो इसी हिसाब से उन्होंने कहा है कि आप नाश्ते में ओट्स और अनाज मत खाइएगा, मतलब मना किया है कि ओट्स और अनाज आपको नहीं खाना चाहिए। ये पैकेज फूड्स हैं और हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। साथ में वो ये भी कहती है कि ये बेस्वाद और उबारू भी होते हैं, और हमारे दिन की शुरुआत उबारू जो चीज़ होती है उससे नहीं होनी चाहिए। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दोस्तों, वो कहती हैं कि नाश्ता जो होता है, पोहा, उपमा, इडली, डोसा या पराठा, ऐसी चीज़ों का करना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको ओट्स और अनाज नहीं लेना चाहिए। साथ में वो कहते हैं कि सब्जी और फल चबाने के लिए जब तक आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तब तक उसमें कोई जूस नहीं होगा, इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। गन्ना असली डिटॉक्स है, जूस ताज़ा पिएं या चीनी खाएं। वो कहती हैं कि गन्ने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्रेश जूस आपको लेना चाहिए। साथ में वो कहती हैं कि PCO, थायराइड के लिए भी उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको, और सभी तरह के पैकेज फूड से बचना चाहिए। चावल के बारे में वो कहती हैं कि चावल आप सफ़ेद चावल खाएं। कई लोगों को कहा है कि ब्राउन चावल खाएं या इस तरह के ब्लैक चावल खाएं, वो ऐसा नहीं है। वो कहती हैं कि सफ़ेद चावल खाएं, ब्राउन राइस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मिथ को आपको निकाल देना है कि ब्राउन चावल या ब्लैक चावल बहुत अच्छे होते हैं, सफ़ेद चावल भी अच्छे होते हैं और आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन जो राइस होता है उसको पकाने के लिए 5 से 6 बार आपको सीटी लगाने की आवश्यकता होती है। और जब आपके प्रेशर कुकर को वो थका देता है तो आप अपने पेट को क्यों थकाते हैं? यानी कि अगर आप नॉर्मल चावल बनाते हैं तो 1 या 2 सीटियों में आप चावल उतार देते हैं। अगर 5-6 सीटी लगाने के लिए इस्तेमाल होगा उसको पकाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पेट पर कितना मेहनत करनी पड़ेगी इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसका आप ध्यान रखिएगा कि आप सफ़ेद चावल ही खाइएगा। साथ में कितना खाना चाहिए उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि भूख अगर अधिक लगती है तो अधिक खाएं, ऐसा नहीं है कि आप कम खाएं। ये आपकी मशीन है, और मशीन को अगर तेल की ज़रूरत ज़्यादा है तो आपको तेल पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। भोजन आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, कि आपको लगे, आप अच्छा फील गुड फैक्टर करें कि आपको भोजन की आवश्यकता है, भूख है तो भूख के अनुसार आपको खाना चाहिए। दोस्तों, कैलोरी को कभी मत देखिएगा, पोषक तत्व देखिएगा। आप ये देखिएगा उसमें कितनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है जिसे आप खा रहे हैं।
आप ये मत देखिएगा कितनी कैलोरीज है इसके अंदर। बेटर होता है कि पोषक तत्व कितने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो रोटी, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, केक, पास्ता, इन सबको अवॉइड कीजिएगा। ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है, तो इससे आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने आप से पूछें कि क्या मेरी और दादी या मेरी नानी ने कभी इन चीज़ों को खाया था? नहीं खाया था, तो फिर हम क्यों खाते हैं? हम ऐसी चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है? इसलिए आप बिना डर के खाना खाएं। आप डरे मत। जब आप खाते हैं तो सच्चे मन से आप खाना खाएंगे तो आपकी कभी भी सेहत खराब नहीं होगी। अपने मौसम के अनुसार खाएं। अगर सर्दी है, मानसून है और उसमें पकोड़े, फाफड़ा, जलेबी खाने की इच्छा हो रही है तो आपको खाना चाहिए, क्योंकि मौसम के हिसाब से वो एक डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। आपकी इच्छा होती है तो आपको खाना चाहिए। आपकी भूख मौसम के अनुसार होती है और कुछ मौसमों में ऐसा होता है कि हमें तला हुआ खाना चाहिए, इसलिए इन्हें खाने में कोई बुराई नहीं है। इसे एक हैबिट नहीं बनाना है। हमें जैसा देश वैसा भेष की तरह चलना है। साथ में कहा गया है कि भाई जब आप चाय पानी नहीं लेनी है तो सुबह सबसे पहले या भूख लगने पर चाय ना पिए। अगर आपको चाय की इच्छा नहीं होती है और भूख नहीं है तो जबरदस्ती आप चाय मत पीजिएगा। बाकी आप इसे दिन में 2-3 बार चीनी के साथ ले सकते हैं। तो क्योंकि जैसे ही आपको सबसे पहले चाय पीते हैं उसमें शुगर होती है खास करके, तो वो डायरेक्ट वो आपके शरीर में जाती है और जिससे कि आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए गर्म पानी पीजिएगा या कुछ ऐसी चीज़ लीजिएगा जिससे कि आपकी सेहत पर नकारात्मक असर ना हो। दोस्तों उसके अलावा आप नो ग्रीन टी प्लीज़, क्योंकि लोग कहते हैं कि ग्रीन, येलो, ब्लू टी बहुत अच्छी होती है। वो नहीं है, ये एक सत्य नहीं है, एक मिथ्या है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ में दोस्तों आप पारंपरिक खाद्य पदार्थ खाइएगा और अपने सभी पारंपरिक पदार्थ जो होते हैं उन्हें खाना चाहिए। डिब्बा बंद खाद्य का खाइएगा। जो आप खाते हैं या पेय पदार्थ हैं वो मत लीजिएगा। जो पैकेज फूड होता है उसको अवॉइड कीजिएगा। एक्सरसाइज कीजिएगा और चलने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जमानो सर आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम जो आपने सुना है हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ अगले प्रोग्राम।